अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट के दूसरे टेंस की, पास्ट कंटिन्यूस पैसिव टेंस की। ठीक है, ये हमारी ज़िंदगी में कब यूज़ होता है, कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, डेफिनेशन क्या है, आज हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से आपको रोज़ाना वीडियोज़ मिलती रहें। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन, पास्ट कंटिन्यूस पैसिव टेंस। Past continuous passive tense indicates a continuous events that happened in the past। मतलब कोई भी काम जो पास्ट में जारी था उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, डेफिनेशन सेम ही होती है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए स्ट्रक्चर में क्या है कि अफर्मेटिव जुमला जब बनेगा तो आपने शुरू में ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब वाज वर। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ वाज और वर के साथ बीइंग होता है। ठीक है, BEING, बीन नहीं लगाना BEEN वाला। कुछ लोग जो है BEEN समझ लेते हैं, ये BEING है। तो वाज वर, फिर बीइंग, फिर वर्ब की आखिर में थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जब इसका नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव में आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट ही आता है शुरू में। उसके बाद आपने वाज वर लगाना है, उसके बाद आपने नोट लगाना है, फिर बीइंग लगाना है। ये नहीं कि वाज वर बीइंग लगा के फिर नोट लगाएं, ऐसे नहीं। वाज वर लगाएं, नोट लगाएं, फिर बीइंग लगाएं, फिर आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। वाज वर शुरू में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाज वर आपने शुरू में लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है और फिर बीइंग लगाना है आपने। ठीक है, सिंगुलर के साथ वाज लग जाता है, प्लूरल के साथ वर लग जाता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल्स में पहले अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसमें देखें, उसकी तारीफ की जा रही थी। अब ये क्या है, उसकी तारीफ की जा रही थी, रहा था, रही थी जुमले के आखिर में आ रहा है, इससे हमें पता चल गया ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तारीफ करने वाला मौजूद नहीं है तो इससे हमें क्या पता चला, ये पैसिव है। She was being admired, she was being admired। ठीक है, she लगा, was being helping verb, उसके आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह दूसरा जुमला देखिए, मेरी मेहमान नवाजी की जा रही थी। ठीक है, रही थी आ गया, मेहमान नवाजी करने वाला मौजूद नहीं है। I was being served, I was being served। ठीक है, सर्व्ड का मतलब है खिदमत करना या मेहमान नवाजी करना। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म लग गई। तो ये आपकी अफर्मेटिव की एग्जांपल्स होगी। अब चलते हैं नेगेटिव की एग्जांपल्स देखते हैं। उसके बाद नेगेटिव की एग्जांपल्स देखिए, उनको खेलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। ठीक है, इजाज़त देने वाला मौजूद नहीं है। They were not being allowed to play, they were not being allowed to play। ठीक है, उसके बाद दूसरी एग्जांपल देखिए नेगेटिव की, उसे कुछ भी नहीं बताया जा रहा था, बताने वाला मौजूद नहीं है। He was not being told anything, he was not being told anything। अब आप देख रहे हैं ना, was के बाद पहले मैंने नोट लगाया है, फिर being लगाया है। इससे जो ऊपर वाला जुमला था उसमें देखें वर्ब के बाद नोट लगाया था, फिर being लगाया था, तो आपने इसी तरह लगाना है। ठीक है, अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। क्या तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा था, क्या तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा था। Were you being used, were you being used, वर शुरू में लग गया, ऑब्जेक्ट, बीइंग और आखिर में यूज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आखिरी सेंटेंस देखिए, क्या दहशतगर्द को पकड़ा जा रहा था। Was terrorist being punished। अच्छा, यहाँ अरेस्टेड लगा दें आप, पकड़ने की इंग्लिश होती है अरेस्टेड। ठीक है, और यहाँ जो है पनिश्ड लगाया है, तो अगर पनिश्ड है तो सज़ा की बात हो रही है। क्या दहशतगर्द को सज़ा दी जा रही थी, तो फिर बन जाएगा was terrorist being punished। ठीक है, और अगर पकड़ा जा रहा था देखना चाहते हैं तो उस सेंस में आप लगाएंगे was terrorist being arrested। ठीक है, तो ये आपका जो है काम है पास्ट कंटिन्यूस पैसिव का। तो ये था पास्ट का दूसरा टेंस, पास्ट कंटिन्यूस पैसिव टेंस। ये जितना आसान हो सकता था मैंने उतने आसान तरीके से आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो अभी कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप। और सबसे मेन चीज़ है इनकी प्रैक्टिस किया करें ताकि ये आपके माइंड में बैठ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।